हेलो एवरीवन, मुझे पता है कि अब बच्चे हमारे नए सेशंस में गए हैं, नई क्लास में उनका एडमिशन हुआ है एंड दैट रेस इज़ नाउ गोइंग ऑन विथ अस कि पढ़ाई का प्रेशर है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, किसी के यूनिट एग्ज़ाम्स, किन बच्चों के टर्म एग्ज़ाम्स एंड कुछ बच्चे क्लास 10 में एंटर किए हैं, कुछ 9 में एंटर किए हैं एंड एज़ यूजुअल एज हर साल की तरह हम पेरेंट्स फिर वरिड हैं कि ये जो नया साल है, ये जो नया एकेडमिक ईयर है हमारे बच्चों का, ये कैसे निकलेगा। सो इफ़ यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम ट्रबल कि आपका बच्चा पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो अपने एग्ज़ाम्स को लेके सीरियस है, क्यों नहीं उसे करिकुलम अपनी एकेडमिक चीज़ें इम्पॉर्टेंट लग रही हैं, if you are in the same zone, if you are troubled with these kind of feeling, then this video is very helpful for you. You must watch the whole video. This is Kanchan in your channel Kanchan Jha Makes Learning Easy. तो मैं हर वक्त जब भी वीडियो बनाई हूँ, मेरे हर वीडियो का टॉपिक इधर कोई पढ़ाई से रिलेटेड होता है, चाहे तो मैं किसी टॉपिक को पढ़ाती हूँ या फिर पढ़ाई रिलेटेड इश्यूज़ जो हम जनरली पेरेंट्स परेशान रहते हैं या बच्चे परेशान रहते हैं, सो आई डील विद दोज टॉपिक। तो आज का मेरा ये टॉपिक ये है कि क्यों हमारे बच्चे अपने एकेडमिक लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्यों हमारे बच्चों में हम लैक ऑफ इंटरेस्ट पाते हैं, क्यों नहीं हम उनमें वो सिंसेरिटी देख पाते हैं। वेयर एज इन फ्यू चिल्ड्रन वी आर एबल टू सी दैट सिंसेरिटी। हमें लगता है कि उनके बच्चे तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हमारा बच्चा लैक कर रहा है, क्यों नहीं वो से टेंशन हो रही है उससे उसकी एग्ज़ाम्स की। सो दिस वीडियो इज़ ऑल गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ फीलिंग। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने उन प्रॉब्लम्स से ओवरकम कर पाएंगे, आप उस स्ट्रेस से ओवरकम कर पाएंगे और शायद वो आपके बच्चों की फ्यूचर के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब एक नया whenever this new academic year starts, the main concern of the parents is कि कैसा जाएगा ये academic year, how they are going to perform in their unit exam and then their term exams, then final exams and then slowly, and especially if your child is in class 9 or 10, then I can understand it is too much for you क्योंकि बोर्ड्स बहुत नज़दीक हैं एंड यू आर वरिड एट योर टॉप लेवल कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, अब नहीं तो कब। सो आई कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज वरीज बिकॉज इवन आई एम अ मदर, आई हैव माई 2 किड्स। मुझे पता है कि एक मदर किस एंगल से सोचती है। इट्स नथिंग दैट सॉर्ट ऑफ कि मैं टीचर हूँ इसलिए मेरे बच्चे आई एम नॉट वरीड अबाउट देम, मेरे लिए बेड ऑफ रोजेज है। इट्स नॉट लाइक दैट, माई किड्स आर ऑल्सो नॉर्मल किड्स। सो आज मैं ये परेशानी आपकी लिटरली दूर करना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर हमारा बच्चा क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक है, मैं उन पेरेंट्स को पहले डील करूँगी एंड स्लोली आई विल स्टार्ट डीलिंग विद अदर क्लासेस, पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन जिनके 6 to 8 एंड देन 9-10 में जिनके किड्स हैं। So if your child is in class 1 to 5, trust me, that time is not that serious जिसे हम ज़बरदस्ती अपने ऊपर स्ट्रेस बनाते हैं। Believe me, when your child will come to class 9, 10 and then 11 and 12, ये class 1 to 5 के grades won't matter much. वो हर एक बच्चा इस ग्रेड्स में, इन क्लासेस में अपने पेस से पढ़ता है। You cannot expect a maturity in a kid, of class 2, 3, 4 and 5. तो आप उसे गाइड करें, नो डाउट, बिकॉज इट इज़ ट्रू कि ये बेस टाइम है, बेस बनने का टाइम है। बट मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगी कि आप सिर्फ उसे कंसेप्ट्स क्लियर कराने में लगे रहो, आप उसे चीज़ों को समझने दो rather than उसके ग्रेड्स पे ध्यान दो, बिकॉज 1 to 5 के ग्रेड्स विल नॉट एट ऑल मैटर। तो आपको इतनी पैनिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर आपका बच्चा क्लास 1 से लेके क्लास 5 के बीच में है। जस्ट मेक श्योर इफ़ ही इज़ डूइंग एडिशन, इफ़ शी इज़ डूइंग सब्ट्रैक्शन, or it's a science topic or it's a SST topic, make it easy for them.
story, make it a storyline, history and SST and science. तो आप उसे experiments कराइए घर पर, और normally try to make them clear with the concept. अगर साइंस है, अगर आप वाटर चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो आप उसे वाटर की छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो आपके घर पे हो सकती है वो दिखाइए. लेट हिम एंजॉय हिज और हर स्टडी रेदर देन ग्रेड्स के पीछे जाना, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ मेस फॉर योर चाइल्ड. वो ये सब्जेक्ट्स को अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं पाएगा, अगर उसके कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे, तो ट्रस्ट मी, अगर उसके ग्रेड्स अच्छे भी आएंगे तो लेटर ऑन उसे पढ़ाई से डिसइंटरेस्ट आने लग जाएगा. he or she will not focus at all, और तब आपके लिए ये बड़ी समस्या बन के खड़ी हो जाएगी. तो फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन क्लास 1, बिटवीन क्लास 1 to 5, प्लीज एंजॉय, लेट योर चाइल्ड एंजॉय हिज और हर स्टडीज. आप उसके संग पार्टिसिपेट करो, उससे पूछो, उससे डिस्कस करो कि उसने क्या पढ़ा, उसे क्या समझ में आया. But please don't rush, don't follow the rat race for the grades. So this was for the parents whose kids are between class 1 to 5. Now I'll talk about those parents जिनके बच्चे class 6 से लेके 8 तक हैं. Now from 6 to 8 we think it's a high time, क्योंकि अब जो टॉपिक्स आते हैं 6 से 8 के बीच में, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, SST हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वट एवर द सब्जेक्ट इज. इफ योर चाइल्ड इज इन CBSE, he'll be studying SST science. If he or she is in ICSE, physics, chemistry, biology. Yes, I totally agree. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या साइंस यहाँ से स्टार्ट होता है. अगर आपका बच्चा इन कंसेप्ट्स में क्लियर नहीं है, तो लेटर ऑन साइंस यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट चाइल्ड, और वट एवर सब्जेक्ट. मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप कहेंगे कॉमर्स इज नॉट फिजिबल फॉर दैट. 100% ट्रू है कि आप उसे समझाना है. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द चाइल्ड इज इन फ्रॉम क्लास 6 to 8, ही इज अ बिट मैच्योर्ड. क्लास 6 से मैच्योरिटी थोड़ी थोड़ी आना चालू हो जाती है, जब आप उसे कुछ बातों के लिए समझा सकेंगे. थोड़ी बातें, एटलीस्ट आपकी 100% बातों में से 35 to 40% बातें या 25 to 30% बातें क्लास 6 का स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर पाता है. एज द स्टूडेंट विल गो टू क्लास 7 and 8, दैट परसेंटेज विल इंक्रीज. दिस इज द टाइम. देखिए, ग्रेड्स के लिए पैनिक करने से, हम अगर एज मदर्स पैनिक कर रहे हैं, तो वो पैनिक हमारे बच्चे में वेरी जेंटली इट विल गो ऑन. और अगर वो पैनिक बन के निकलेगा तो वेरी नेचुरली पढ़ाई उसके लिए अपने आप में एक इशू बन जाएगा. प्लीज स्टॉप गेटिंग पैनिक, कि नहीं कैसे होगा, सब कुछ होगा. सबसे पहले आपको अपने आप को समझाना है कि इट्स ओके, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी. नाउ द थिंग इज, इस टाइम पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ग्रेड्स पे ध्यान मत दो, क्योंकि ग्रेड्स पे ध्यान देते देते ही वो बच्चा 9th और 10th में जाते हुए एक अच्छे रिजल्ट के लिए तैयार होगा. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मैजिक. आप ये नहीं सोच सकते हो 6 में आते ही आपका बच्चा मैजिशियन हो जाएगा. जो ग्रेड्स आपके बच्चे ने क्लास 5 तक फॉलो किया है, मोर और लेस उसके आसपास के ग्रेड्स 6, 7, 8 में कंटिन्यू चलते हैं. एंड इट डज नॉट मीन कि आपका बच्चा 9, 10 में जाके चेंज नहीं हो सकता है. वॉट यू हैव टू मेक श्योर इज, अगर आपका बच्चा ग्रेड B में है, अगर वो A ग्रेड्स लाता है, B ग्रेड्स लाता है, C लाता है, तो C से आप उसे धीरे धीरे इम्प्रोवाइज कराइए. मेक श्योर इट्स अ स्टेयरकेस, वो एक एक करके ही आगे बढ़ेगा. अगर आप उसे वो स्कोप और वो टाइम दोगे, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मॉम, आपका बच्चा C से B एंड स्लोली B से A में ज़रूर आ जाएगा. बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैजिक इन हिज और हर लाइफ, इफ़ यू एक्सपेक्टिंग कि वो तुरंत ही चेंज हो जाए, वो सिंसियर हो जाए, वो सिंसेरिटी क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिंसेरिटी? सिंसेरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बुकवर्म बनते हो. सिंसेरिटी का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आप उस चीज़ को समझते हो. एज इफ जब आप टीवी देखते हो तो आप टीवी तो सिंसियरली देखते हो, राइट? आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं. दैट इज कॉल्ड सिंसेरिटी. सिंसेरिटी डज नॉट मीन कि 24/7 ही शुड बी विद बुक्स, या बट ही शुड फाइंड इंटरेस्ट इन हिज स्टडीज. उसके लिए आपका मेरा पैनिक करना एकदम ही, यू कैन से इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द किड. आप उसके ग्रेड्स जो 5 तक आपने देखे हैं, आप मेक श्योर करिए कि दैट विल इम्प्रूव स्लोली. बट
from this time of age, when the child is in class 6 and then 7 and then 8, you cannot scold or beat. अगर आप बहुत रशी हो जाओगे तो आप उसका फ्यूचर और ज़्यादा ही खराब करोगे. So be calm and quiet, talk to your child, try to make him understand कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस क्या है. उसे चैप्टर को रीडिंग, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है उसके चैप्टर रीडिंग पे आप फोकस करो. वो जितनी बार अपने चैप्टर्स को गो थ्रू करेगा उतनी ज़्यादा कंसेप्ट्स उससे क्लियर होंगे. ओके, सो डोंट पैनिक. ग्रेड्स को धीरे धीरे, अगर आपका बच्चा ए या A+ में है, दैट इज़ वेरी गुड, बट आई विल टेल यू, डोंट एक्सपेक्ट कि वो ये ग्रेड्स क्लास 10 तक कंटिन्यू कर पाएगा. बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन यू नो द नेक्स्ट क्लास स्टार्ट्स, व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स, पढ़ाई का लेवल और डिफिकल्ट होता है. तो अपने बच्चे पे ये प्रेशर कभी ना बनाए कि तुमको A+ लाने वाले बच्चे हु कैन नॉट गो टू B. आप ग्रेड्स पे ज़्यादा फोकस ना करके उसको हमेशा ये समझाए कि तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स, ऑल द टॉपिक. कहाँ उसकी प्रॉब्लम हो रही है वहाँ आप समझने की कोशिश करिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस इज ग्रेड्स डेफिनेटली आएगा, बट ग्रेड्स सोच के ग्रेड्स नहीं आएंगे. आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, कंसेप्ट्स पे फोकस करना है, एंड देन ओनली यू विल फेच द ग्रेड्स. एंड so I hope it will be useful for those parents whose kids are in classes 6 to 8. Stop doing rush. आप उसे पढ़ने दो, आप उसे समझने दो. Grades will slowly improve. कि आप तुरंत उससे बहुत रिमार्केबल डिफरेंस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड देन स्पेशली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिनके बच्चे 9th एंड 10th में हैं, आई नो पेरेंट्स आर वेरी मच इन अ पैनिक जोन की बोर्ड्स हैं. एंड ट्रस्ट मी, बोर्ड्स आपके बच्चे अच्छा कर लेंगे, बिकॉज 9-10 इज द एज व्हेन दे आर क्वाइट मैच्योर्ड. यू हैव टू टॉक टू देम, सिट विद देम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम. आप अगर चाहते हैं वो साइंस में अच्छा है, अगर उसकी बेस वैसी बनी है, देन डेफिनेटली दैट चाइल्ड विल कोप अप. मे बी ही और शी कैन गेट नर्वस, बिकॉज अब हमारी सोसाइटी में पढ़ाई का एक अलग ही प्रेशर है. स्कूल में प्रेशर, घर में प्रेशर. सिट विथ योर चाइल्ड, मेक इट क्लियर वो क्या स्ट्रीम चाहता है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, क्यों चाहता है, वो क्या बनना चाहता है. और अगर उसका स्ट्रीम आपके लिए क्लियर है तो प्लीज़ पेरेंट्स ट्राई टू हेल्प हिम और हर इन डूइंग व्हाट ही और शी रियली वांट्स. जहाँ तक पढ़ाई है, मैं बार बार कहूँगी, बी काम एंड क्वाइट, और उससे काम करें. उसे ये समझाएं कि पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, उसे एंजॉय करो. क्या पढ़ा तुमने, क्या समझा तुमने. अगर आप ग्रेड्स इवन इफ यू आर फीलिंग दैट, अगर आप उसके सामने वो बार बार निकालोगे, देन डेफिनेटली वो डिसइंटरेस्ट होगा, वो उसे नर्वस करेगा. सो 9 and 10 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स. एज बोर्ड्स आता है, फिर 11-12 में हम स्ट्रीम डिसाइड करते हैं. सो फर्स्ट पेरेंट, बी काम एंड क्वाइट. आपका बच्चा मेच्योर्ड हो चुका है. ट्राई टू एक्सप्लेन हिम, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम, वो क्या पढ़ना चाहता है. डोंट फोर्स, डोंट पैनिक. आई एम टेलिंग यू, हम सबके बच्चे अपने अपने स्ट्रीम में अच्छे हैं. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो खराब है. हमारे बच्चे भी लैक नहीं करेंगे. क्यों करेंगे? आस्क योरसेल्फ. वो अपना रास्ता बनाएंगे और हम उसकी मदद करेंगे उसके रास्ते में उसे सक्सेसफुल करने के लिए, वॉट एवर वे ही और शी चूजेस. So if you are in this zone, definitely you are going to help your kid, your child, or don't participate in that rat race. कि नहीं जल्दी करना है, ये करना है, उसका बच्चा ये कर रहा है, उसका बच्चा. Every individual is different. See, we are also different from other parents, so our child will also be different. I hope this will be useful for you all. Any topic, any subject, if you want to want a video from my side, you can definitely contact me. I give personal guidance, and so if you're interested, अभी काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे बोल के रखे हैं, पर उनके कन्वीनियंट डेज में मेरे पास टाइम अभी नहीं है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर देम, बट स्टिल जैसे ही मेरे पास कोई टाइम स्लॉट उनके कन्वीनियंस पे होगा, आई लेट देम नो. And if you're interested for personal guidance in SST, in science, in maths, and English, you can definitely contact me through messages, through comments, and then I'll tell you how to forward. So thank you so much for watching. Thank you for watching.